नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी अफेयर्स में। देखिए, खबर ये है कि तालिबान की जो सरकार है अफगानिस्तान में, उसने क्या किया है कि महिलाओं को यूनिवर्सिटी में एजुकेशन से बैन लगा दिया है। यानी कि अब महिलाएं वहां पर या फिर बच्चियां जो भी हैं वहां पर, वो यूनिवर्सिटीज में पढ़ाई नहीं कर पाएंगी। ये अफगानिस्तान के नए रूल के तहत ये लागू कर दिया गया है। सभी यूनिवर्सिटीज को, सभी जो भी कॉलेजेस हैं वहाँ पे ये मैसेज सर्कुलेट कर दिया गया है कि अब आपके यहाँ पर जो भी महिलाएं हैं, आप उनको एडमिशन मत दीजिए और पढ़ने लिखने से बिल्कुल भी बैन कर दीजिए। यानी एक तरीके से वहाँ पे महिलाओं की पढ़ाई, बच्चियों की पढ़ाई नहीं होगी। तो इस जो ये वहाँ पे अफगानिस्तान के जो तालिबान सरकार के द्वारा नया नियम महिलाओं के ऊपर लाया गया है, उसकी पूरी दुनिया में एक तरीके से कहें तो बहुत ही ज्यादा थू थू हो रही है, किरकिरी हो रही है। खैर, लेकिन अफगानिस्तान को जो करना है वो एक तरीके से करता ही चला जा रहा है। लेकिन वहाँ पे जो लोकल वीमेन हैं, यानी कि जो लड़कियां हैं, महिलाएं हैं, उनको भी ये चीज़ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। क्योंकि आप देखिए, एजुकेशन जो है वो एक बहुत ही ज़्यादा नेसेसिटी बन चुका है आज के समय में। आप बिना एजुकेशन के कुछ भी कर नहीं सकते, और चाहे वो मेन हो या फिर वीमेन हो, किसी को भी एजुकेशन से रोका जाना नहीं चाहिए। लेकिन जो सरिया कानून फॉलो करने की कोशिश की जा रही है तालिबान के द्वारा, हालांकि उसने गवर्नमेंट में आने से पहले ये बात कही थी कि मैं एजुकेशन को प्रमोट करूंगा और भी जो भी चीज़ें होंगी वहाँ पे वीमेंस को पावर दी जाएंगी, वगैरह वगैरह वगैरह। लेकिन ऐसा कुछ होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। ऐसा लग रहा है कि जैसे फिर से वही 20 साल पहले वाला तालिबान आ गया है, जो वीमेंस को बांध के रखता था, जो वीमेंस को प्रताड़ित करता था, महिलाओं को प्रताड़ित किया करता था। क्योंकि चीज़ें उसी तरीके से निकल के आ रही हैं, काम उसी तरह से ग्राउंड पे किए जा रहे हैं। इन सभी चीज़ों को देखते हुए महिलाओं ने क्या किया, महिलाओं ने थोड़ा सा हल्का सा, चूंकि ये बहुत ही पॉसिबल नहीं है कि आप क्या करते हैं कि अफगानिस्तान में वीमेंस प्रोटेस्ट करें, लेकिन फिर भी कुछ यूनिवर्सिटीज के बाहर और कुछ तालिबान के जो वहाँ पे गवर्नमेंट है उसके ऑफिसेस के बाहर कुछ वीमेंस के द्वारा प्रोटेस्ट किया गया है। हालांकि इस प्रोटेस्ट को पूरी तरीके से दबाने की कोशिश की गई है वहाँ की जो अफगानिस्तान की गवर्नमेंट है उसके द्वारा। आप ये फोटोज देख सकते हैं, एक वीडियो ये सोशल मीडिया पे सर्कुलेट हुआ, जिसके थ्रू लोगों को ये पता चला कि हाँ, अफगानिस्तान में वीमेंस प्रोटेस्ट कर रही हैं। इस प्रोटेस्ट के होने के बाद जो अफगानिस्तान की गवर्नमेंट, तालिबान की गवर्नमेंट है, उसने क्या किया, इस ठंड के मौसम में भी आप देख सकते हैं उन्होंने तालिबान में जो भी महिलाएं प्रोटेस्ट कर रही थी उनके ऊपर वाटर कैनन का उपयोग किया। यानी कि पानी की बहुत तेज धार छोड़ी गई और फिर वहां से उनको भगा दिया गया। हालांकि प्रोटेस्ट को वहां से खत्म कर दिया गया, लेकिन ये आवाज दबेगी नहीं, क्योंकि ऐसी ही कुछ घटना पहले भी हो चुकी है। और फिर उसके बाद क्या हुआ, उसके बारे में भी हम जिक्र करेंगे, आगे आपको बताएंगे। लेकिन थोड़ा सा हम एक चीज और समझ लेते हैं, एक स्टोरी से आपको बताते हैं। एक वीमेन है, वो अपने ऑफिस जा रही थी। उसने बताया कि मैं जैसे ही अपने मतलब ऑफिस के लिए जा रही थी, शहर से गुजर रही थी, कि मेरी गाड़ी को एक तालिबान के गार्ड के द्वारा रोका गया। तो मुझे ऐसा लगा कि जैसे मतलब मेरी हार्ट बीट बहुत ज़्यादा तेज हो गई और मैं बहुत ज़्यादा डरी हुई थी। लेकिन फिर मैं कुछ देर बाद जब आगे चली गई तो मुझे ऐसा लगा जैसे कोई एक बवंडर मेरे पास से गुजर गया हो। और फिर उसके बाद जो मेरा डर था वो गुस्से में बदल गया। यानी कि मुझे लगा कि ये सब क्या हो रहा है, या फिर इस तरीके से क्यों हो रहा है, चीज़ें इतने ज़्यादा परिवर्तित क्यों हो गई हैं। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अफगानिस्तान में वीमेंस हल्का हल्का प्रोटेस्ट कर रही हैं, यानी कि अपनी आवाज़ दुनिया तक पहुंचाने की कोशिश कर रही हैं। ये सब चीजें चल ही रही थी कि तालिबान ने एक और काम किया। वो ये किया कि तालिबान ने जो भी वीमेंस थी वहां पे, उनको एनजीओ में भी काम करने से बैन लगा दिया। यानी कि एनजीओज में भी वीमेंस काम नहीं कर पाएंगे। हालांकि एनजीओ को काम करने पे रोक नहीं लगाई गई है, लेकिन जो भी एनजीओज में महिलाएं काम कर रही हैं उनको काम करने से बैन लगा दिया गया है कि अब महिलाएं वहां पर काम करने नहीं जा सकेंगी, एनजीओज में काम नहीं कर सकेंगी। ओनली मेंस, या कि ओनली पुरुष सिर्फ वहां पर जाकर के काम कर सकते हैं। ये तालिबान के द्वारा जो भी चीजें की जा रही हैं, एक्चुअल टोटल इसका मतलब ये है कि वो वीमेंस को काम करने नहीं देना चाहते, वीमेंस को बांध करके घर में रखना चाहते हैं, या फिर एक तरीके से उनकी आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है। जिस तरीके से ये अफगानिस्तान में तालिबान की गवर्नमेंट के द्वारा ये सब काम किया जा रहा है, उससे यही अपेक्षा थी, लोगों को भी यही उम्मीद थी कि आने वाले समय में तालिबान इस तरीके का कार्य करेगा, और वैसा ही किया जा रहा है। जिनको नहीं मालूम कि आखिर एनजीओज क्या होते हैं, उनके बारे में हम थोड़ा सा उनको एनजीओ के बारे में जानकारी दे देते हैं। देखिए, एनजीओ जो होता है वो होता है नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, मतलब कि एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जो कि गवर्नमेंट के द्वारा कंट्रोल न किया गया हो या फिर गवर्नमेंट के द्वारा रेगुलेट न किया जाता हो। यानी कि कुछ लोगों ने मिल करके एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया या फिर एक ग्रुप बनाया जो कि खुद से इंडिपेंडेंटली काम करता है, गवर्नमेंट का बहुत ज़्यादा उसमें हस्तक्षेप
नहीं होता है तब तक जब तक कि वो किसी भी तरीके का इलीगल काम न कर रहा हो। साथ ही साथ मोस्ट ऑफ द टाइम यानी कि बहुत ज़्यादा समय में ये क्या होता है, नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन होता है, यानी कि जो फायदे के लिए काम नहीं करता है। तो फिर किस लिए काम करता है, ये काम करता है लोगों को एजुकेशन जैसी चीज़ें, हेल्थ केयर जैसी इमरजेंसी वाली चीज़ें, इंफ्रास्ट्रक्चर या फिर ह्यूमन राइट्स, इन सभी चीज़ों में वो काम करता है लोगों को, मतलब एक सोशल लाइफ के तरीके से, सोशल लोगों की सोशल लाइफ को बेहतर बनाने के लिए, या फिर जो पॉलिटिकल गोल्स होते हैं या फिर ह्यूमैनिटेरियन कॉज होते हैं, उन सभी चीज़ों को अचीव करने के लिए इन्वायरमेंट में लोगों की कैसी सहायता की जा सके, जिनको किसी चीज़ की ज़रूरत है उनको कैसे हेल्प पहुंचाई जा सके, इस तरीके के कार्य करने के लिए एनजीओस जाने जाते हैं। यानी कि इस तरीके के कार्य में एनजीओस कार्यरत रहते हैं। अफगानिस्तान में जब से तालिबान की सरकार आई है, यानी कि अमेरिका जब से तालिबान को छोड़ करके चला गया है, मतलब अफगानिस्तान को छोड़ के गया है जब से अमेरिका, और जब से तालिबान की सरकार आई है, बहुत बड़े पैमाने पे एनजीओज ने काम किया है अफगानिस्तान में। जिस तरीके से अफगानिस्तान में भूखमरी फैली हुई थी, उस समय पे एनजीओज ने बड़े पैमाने पे लोगों की सहायता की है। ग्राउंड पे काम करते हुए एनजीओज ने बहुत ज़्यादा वहाँ पे लोगों को हेल्प किया है। अब इस तरीके से वहाँ पे वीमेंस को जो काम से निकाल दिया जाएगा, ये बहुत बड़ा चेंज आने वाला है एनजीओज में। और इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए महिलाओं ने, मतलब रिपोर्टर्स जो भी उनके पास गए, उनसे कुछ क्वेश्चंस किए कि आखिरकार अब हम लोग कैसे जिएंगे। हम लोग काम करके एनजीओज में काम कर करके अपनी फैमिली को चला रहे थे, अपनी फैमिली को सपोर्ट कर रहे थे, तो अब हम आगे कैसे सपोर्ट करेंगे। या फिर वो महिलाएं जिनके घर में हस्बैंड वगैरह नहीं है या फिर पति नहीं है, तो वो लोग कैसे अपने बच्चों को पालेंगी, अपने घर के बिल्स वगैरह कैसे करेंगी, अपने घर का खाना पीना कैसे चलाएंगी, ये सब प्रश्न पूछे जा रहे हैं। कुछ महिलाओं ने ये तक आवाज उठाई कि पूरी दुनिया सिर्फ हमें देख रही है और कुछ कर नहीं रही है, दुनिया को ये करना चाहिए। खैर देखिए क्या होता है कि जब कोई भी कंट्री होती है, किसी भी तरीके के डिसीजंस लेती है, तो उसके ऊपर सिर्फ पॉलिटिकली प्रेशर बनाया जा सकता है, और वहाँ पे जो भी रूल्स रेगुलेशंस होते हैं वो कंट्री के खुद के रूल्स रेगुलेशंस होता है। हाँ, जो इन सब चीज़ों में जो भी ह्यूमन राइट्स वायलेशंस के थ्रू एक्शंस लिए जा सकते हैं, वो यूनाइटेड नेशंस एक्शंस ले सकता है। यूनाइटेड नेशंस की जो बॉडी ह्यूमन राइट्स को देखने का काम करती है, वो इसके खिलाफ एक्शंस ले सकती है। लेकिन आजकल देखा यह जा रहा है कि ह्यूमन राइट्स के खिलाफ या फिर किसी भी मुद्दे पर यूनाइटेड नेशंस एक शिथिल दिखाई दे रहा है, यानी कि यूनाइटेड नेशंस अपने कार्य को बखूबी निभा नहीं रहा है। ये उसके ऊपर एक बहुत बड़ा सवाल है, ये उसके अस्तित्व पे एक बहुत बड़ा सवाल है। जब कुछ लोगों ने तालिबान से पूछा कि सर आखिरकार आप ऐसा काम कर क्यों रहे हो, क्या मजा आ रहा है आपको ये सब करके, क्या मिल रहा है आपको, वीमेंस को दबा करके घरों में बांध करके रख के आपको क्या मिलने वाला है, क्या फायदा होने वाला है उससे, आखिर आपने ऐसा किया क्यों। जब तालिबान के ऊपर बहुत से सवाल पूछे गए, तो उसने एक बहाना बता दिया। बहाना क्या बताया, कि बहाना ये बताया गया कि वीमेंस ने इस्लामिक जो ड्रेस कोड है उसको फॉलो नहीं किया, इस वजह से उनको रोका जा रहा है काम करने से। अब आपको ये चीज़ सुन करके कुछ समझ में आ रहा होगा, कुछ चीज़ें याद आ रही होंगी। 2 महीने पीछे जाइए, 2 महीने पीछे जाइए और एक दूसरी कंट्री में जाइए जो कि इस्लामिक कंट्री है। ईरान की बात कर रहा हूँ मैं। ईरान में भी एक बहुत बड़े पैमाने पे प्रोटेस्ट दिखाई दिया था। वहाँ पे भी ऐसी ही बात हुई थी कि हिजाब को प्रॉपर तरीके से फॉलो नहीं करना या फिर प्रॉपर तरीके से हिजाब न पहनने के ऊपर एक महिला की डेथ हो गई थी। यानी कि वहाँ की जो पुलिस थी, उस पुलिस ने उस महिला को अरेस्ट किया और फिर वहाँ पे ले जाने के बाद किस वजह से डेथ हुई, किस तरीके से डेथ हुई, उसका खुलासा नहीं हुआ। लेकिन बताया ये जा रहा है कि जो ईरान की पुलिस थी, उस पुलिस ने उनको प्रोटेस्ट, मतलब एक तरीके से पीटा या फिर जिस भी तरीके से प्रताड़ित किया गया, उसके बाद हॉस्पिटल में जाने के बाद उस महिला की मृत्यु हो गई। उस महिला की डेथ होने के बाद बड़े पैमाने पे ईरान में प्रोटेस्ट हुए। बहुत ही ज़्यादा नंबर ऑफ वीमेंस ने 2 महीने तक लगभग प्रोटेस्ट किया ईरान में हिजाब बैन के खिलाफ। तो ऐसा ही कुछ आने वाले समय में अफगानिस्तान में भी देखा जा सकता है, क्योंकि इसी तरीके की कंडीशंस यहाँ पे भी बताई गई हैं कि वीमेंस ने ड्रेस कोड को प्रॉपर तरीके से फॉलो नहीं किया, जो भी इस्लामिक ड्रेस कोड है या फिर सरिया लॉ है उसको फॉलो नहीं किया। इन सभी चीज़ों को होने के बाद देखिए एक चीज और है कि एनजीओ के ऊपर तो इन्होंने बैन लगा दिया कि अब एनजीओ में वीमेंस काम नहीं कर पाएंगी, तो एनजीओज का रिटेलिएशन या फिर एक तरीके से रिएक्शन आना लाजमी था। एनजीओज ने कहा कि ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि वीमेंस हमारे यहाँ पे काम न करें तो हम खुद ही नहीं काम करेंगे। यानी कि एनजीओज ने भी अपना काम करना बंद कर दिया, एनजीओज ने सस्पेंड कर दिया अपना काम करना, कि हम वीमेंस के बिना या फिर एक तरीके से कहें सिर्फ मेंस को साथ में लेकर के काम नहीं कर पाएंगे। हमारे साथ में वीमेंस होंगी तभी हमारा एनजीओ प्रॉपर तरीके से रन कर पाएगा या फिर प्रॉपर तरीके से हम आगे काम कर पाएंगे। जिन 3 एनजीओज ने वहाँ पे काम करना बंद किया है उनके नाम है केयर इंटरनेशनल,
नॉर्वेजियन रिफ्यूजी काउंसिल NRC एंड सेव द चिल्ड्रन। इन तीनों ने अपना काम करना वहां पे बंद कर दिया है और उन्होंने बताया है कि विदाउट और फीमेल स्टाफ हम काम नहीं कर पाएंगे। और जब तक इनको क्लैरिटी नहीं मिल जाती है कि गवर्नमेंट ने ये अनाउंसमेंट क्यों किया है, तब तक के लिए उन्होंने अपने प्रोग्राम को सस्पेंड कर दिया है, या फिर एक तरीके से ये कहा है कि अब हम काम आगे तक तब तक नहीं कर पाएंगे जब तक कि तालिबान के गवर्नमेंट के द्वारा कोई क्लैरिटी नहीं दी जाती या फिर कोई अनाउंसमेंट नहीं दिया जाता कि आखिर वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। देखिए, एनजीओज कभी भी गवर्नमेंट के द्वारा रन किए नहीं जाते हैं और बहुत ज़्यादा बड़े पैमाने पे उनके द्वारा कंट्रोल भी नहीं किए जाते हैं। इसलिए वो लोकल सेफ्टी यानी लोगों की सेफ्टी के लिए और लोगों की सोशल नीड के लिए काम करते हैं एनजीओज। तो वो गवर्नमेंट से बहुत ज़्यादा अटैच भी नहीं होते हैं। ये सब चीज़ें चल रही थी, तो अफगानिस्तान को बर्बाद करने वाले लोग इसके ऊपर रिएक्शन न दें, ये हो नहीं सकता। तो अमेरिका से भी रिएक्शन आई बाकायदा। अमेरिका ने क्या कहा, अमेरिका ने कहा कि हम जो भी तालिबान के द्वारा ये वीमेंस को एनजीओ में काम नहीं करने देना वाला स्टेप लिया गया है उसके अगेंस्ट है, या फिर उसको हम स्लैम करते हैं एक तरीके से। यूनाइटेड स्टेट्स जो है या फिर अमेरिका जो है इसकी अवहेलना करता है। खैर, अवहेलना करके तुम क्या ही कर लोगे। अफगानिस्तान को पूरी तरीके से बर्बाद करने का काम जो किया गया है वो अमेरिका के द्वारा ही किया गया है। पिछले 20 सालों में जो कुछ भी अफगानिस्तान में हुआ, या फिर एक तरीके से कहें तालिबान को जिसने पाल पोस के बड़ा किया, या फिर तालिबान को जिसने हथियार सप्लाई की, तालिबान को जिसने बनाया, वो ही अमेरिका है। अमेरिका ने ही तालिबान का निर्माण किया था रसिया के खिलाफ, और वही तालिबान अब अमेरिका के खिलाफ हो चुका है। एक तरीके से ये कहें कि अमेरिका के खिलाफ खड़ा हो गया है। तो अमेरिका तालिबान की खिलाफत न करे, ये हो नहीं सकता। तो जो भी स्टेप्स इनके द्वारा लिए गए हैं उसको यूनाइटेड स्टेट्स के द्वारा कंडेम किया गया है। लेकिन जो चीज़ है यूनाइटेड नेशंस की बात आती है, जब यूनाइटेड नेशंस अपने स्टेप्स लेने में थोड़ा पीछे हटता है। यूनाइटेड नेशंस ने कभी भी एक तरीके से स्ट्रॉन्ग स्टेप्स नहीं लिए हैं कहीं पर भी। पिछले 10 या 15 सालों की अगर हम बात करें तो यूनाइटेड नेशंस को इन सभी चीज़ों को रोकना चाहिए। जो भी अफगानिस्तान में हो रहा है उसको रोकना चाहिए। यूनाइटेड नेशंस के पास इतनी पावर होती है कि वो चाहे तो किसी भी कंट्री में किसी भी तरीके का कोई गलत काम होने ही न पाए। लेकिन यूनाइटेड नेशंस के जो भी इस समय पे जनरल हैं, सेक्रेटरी जनरल, उन्होंने कहा है कि हम तालिबान के साथ बात करेंगे और उनसे क्लियरिफाई करेंगे कि आखिर उन्होंने ऐसा क्यों किया। खैर, यूनाइटेड नेशंस क्या ही क्लैरिफाई करेगा, अब उनको जल्दी से जल्दी चाहिए कि इन सभी मुद्दों को संज्ञान में ले और आगे जो भी कार्रवाई की जानी है उसको किया जाए। अब वो तालिबान की लीडरशिप से बात करेंगे, वो अपने द्वारा कुछ बातें कहेंगे, इन सब चीज़ में समय बहुत ही ज़्यादा बर्बाद होगा और इन सभी चीज़ों में जो वीमेंस हैं वहाँ पे उनके ऊपर प्रताड़ना बहुत ज़्यादा हो जाएगी। इसमें अमेरिका और यूनाइटेड नेशंस के साथ ही साथ जो यूरोपियन यूनियन है उनके द्वारा भी इस चीज़ को कंडेम किया गया है कि जो भी एनजीओज में वीमेंस को वर्किंग को बैन लगाया गया है वो बहुत ही बुरा है। हम भी यही कह रहे हैं कि वीमेंस को काम करने देना चाहिए, क्योंकि मेंस एंड वीमेंस दोनों मिल करके एक सोसाइटी का निर्माण करते हैं। एक सोशल लाइफ जो होती है वो मेंस और वीमेंस दोनों से मिल करके बनती है, तो दोनों को इक्वल राइट्स मिलने चाहिए। खैर, आप क्या सोचते हैं इस बारे में, ये हमें कमेंट बॉक्स में बताइए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि लोगों को पूरी दुनिया में क्या कुछ चल रहा है उसके बारे में जानकारी मिले, ताकि जब भी कभी ऐसी चीज़ें हमारे यहाँ पर हों या फिर कहीं पर भी दुनिया के किसी कोने में हो तो उसको इस चीज़ों से रिलेट कर सकें और अपना जो मानसिक विकास है उसको करके दुनिया की चीज़ों को समझने में आगे बढ़ें और दुनिया की चीज़ों को अच्छी तरीके से समझ सकें कि क्या कुछ कैसे हो रहा है। थैंक यू सो मच।